बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक व सल्लिम रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। रिस्पेक्टेड ऑफिसर्स, मैं डीएसपी लीगल अब्दुर्रऊफ़ आप सबसे मुखातिब हूँ। आज लाहौर रीजन का भी सब इंस्पेक्टर का रिजल्ट अनाउंस हो गया है। बहुत से एस्पिरेंट्स के ऑफिसर्स के मुझे मैसेज रिसीव हो रहे हैं, उन सब को बहुत बहुत मुबारकबाद। और जो रह गए हैं इस दौर से, उनके लिए नेक्स्ट एफर्ट के लिए बहुत सी नेक ख्वाहिशात। एक चीज सब इंस्पेक्टर के लिए मैसेज, दूसरा SDEO सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर्स पैरा के अंदर इनका एसए और जीके का पेपर है। इनके लिए भी ये दिन बड़े कैलकुलेटेड हैं। कल एक मुकम्मल रोड मैप की शक्ल में, जिस तरह हमने इंस्पेक्टर लीगल का किया था कि आखिरी 10 दिनों के अंदर किस तरह इन्होंने अपनी तैयारी को पैनिक हुए बगैर मैस क्रिएट किए बगैर, हवास को कायम रख के आपने अपनी तैयारी को किस तरह जारी और सारी रखना है, आपने किस तरह तमाम एस्पेक्ट्स को सामने रखना है जो एक कंपेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट के जहन में होने चाहिए, जिन्होंने हर सूरत में अपनी एलोकेशन को यकीनी बनाना होता है। याद रखिएगा, आपने सिर्फ अपना एसए या जीके या साइकोलॉजिकल फेज सब इंस्पेक्टर के लिए वो पास नहीं करना, आपने अपनी एलोकेशन को सिक्योर करना है। या फाइनल इंटरव्यू सिर्फ पास नहीं होना आपका। मिसाल के तौर पर इंस्पेक्टर लीगल जब हम सिलेक्ट हुए थे तो उस टाइम 376 सीट्स थी। 376 सीट्स में से सिर्फ 48 लोगों ने रिटन क्वालिफाई किया था फॉर फर्दर साइकोलॉजिकल एंड फाइनल फेज। अब हम 48 के 48 ये समझ रहे थे कि अब क्योंकि कंपटीशन तो है नहीं, सीट्स इतनी ज्यादा हैं, हम 48 के 48 लोग सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जब साइकोलॉजिकल फेज हुई और उसके बाद फाइनल इंटरव्यू का लम्हा आया, तो फाइनल जब सिलेक्शन का फाइनल मेरिट लिस्ट बनी और रिजल्ट अनाउंस हुआ कमीशन के थ्रू, तो उसमें सिर्फ 23 लोग उन्होंने रखे थे। सो ये मत समझिएगा कि हमने सिर्फ इम्तिहान पास करना है। कंपटीशन के स्टूडेंट के लिए सबसे चीज जो मुकद्दम होनी चाहिए वो ये होती है कि आपने किस तरह अपनी एलोकेशन को यानी अपनी सिलेक्शन को यकीनी बनाना है। दिस इज द मेन टास्क विच यू मस्ट बी कीप इन माइंड। अगर इसको माइंड में नहीं रखेंगे तो आपके लिए मसला होगा। इंस्पेक्टर लीगल मेरे साथ जो उनका तहरीरी इम्तिहान का एसए के हवाले से जो सेशन चला, आप इस चीज के गवाह हैं। जो SDEO है, मैंने एक ही ग्रुप बनाया हुआ था। हमने जो सबसे ज्यादा मैंने जिस चीज पे फोकस किया वो जुडिशियल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान था कि पाकिस्तान के अदालती निजाम में क्या मसाइल हैं, उनके फिर जो असरात हैं वो क्या मुरत्तब हुए हैं मुआशरे के हर पहलू के ऊपर, और फिर हमारे पास कौन सी ऐसी सिफारिशात हैं या वायबल रिकमेंडेशंस हैं जिनको फॉलो करते हुए हम ये अदालती मसाइल जो हैं इनके अंदर रिफॉर्म्स ला सकते हैं। और इस बड़े अहम जो हमारा आर्गन ऑफ द स्टेट है, आर्गन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम यानी जुडिशरी है, उसके अंदर पर्टिकुलरली एंड ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम में किस किस तरह रिफॉर्म्स ला सकते हैं। ये मल्टीपल टाइम्स मैंने आपसे ये ऐसे डिस्कस किया। अब सिर्फ डायरेक्ट भी एक दफा डिस्कस नहीं किया, मैंने इस हमारी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, हमारे 5 डिपार्टमेंट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम के, ये सब इंस्पेक्टर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। अब मैं यहां से आपको एक अहम चीज बताऊं कि आपका इंटरव्यू क्या होता है कि आपको अपने बारे में, अपने इलाके के बारे में जहां से आप हैं, उसके साथ साथ जहां जहां से आपने जो जो तालीम हासिल की,
इसके बारे में आप क्या जानकारी रखते हैं? एक चीज ये हो गई, यानी आपकी पर्सनल प्रोफाइल, उसके साथ साथ आपकी एकेडमिक मुकम्मल हिस्ट्री, यानी उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, मैट्रिक, एफएससी, बीएस, और उसके बाद जो किया आपने, कहां कहां से किया, कब किया, कितने मार्क्स के साथ, ग्रेस के साथ किया, या आपका अपना रोल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो पूछा जा सकता है उस टाइम, जस्ट आपको मेंटली शेक करने के लिए, और उसका कोई पर्पज नहीं होता, क्योंकि वो एक स्ट्रांग माइंडसेट का ऑफिसर चाह रहे होते हैं। अब सब इंस्पेक्टर बहुत तगड़ी पोस्ट है, एक बड़े मोअज़्ज़ज़ डिग्निफाइड प्रोफेशन का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपके लिए मैं बताता चलूं कि मैंने एक सब इंस्पेक्टर को कैसे देखा अपने 10-11 साल के अंदर, जो मेरी पंजाब पुलिस के अंदर सर्विसेज हैं। मैं सब इंस्पेक्टर के माइंडसेट को किस तरह देखता हूं बतौर डीएसपी, या मेरी मुअज़्ज़ज़ सीनियर कमांड किस तरह एक सब इंस्पेक्टर के माइंडसेट को अप्रिशिएट करती है, वो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह इनकलकेट करने की कोशिश करूंगा, आपके दिल और दिमाग के अंदर इस चीज की सरायत करने की कोशिश करूंगा कि आपके अंदर क्या चीजें होनी चाहिए। अब मैंने आपको इन एसडीईओ के साथ एसोसिएट क्यों किया है आज, दैट इज वेरी वेरी रेलिवेंट एस्पेक्ट फॉर टुडेज लेक्चर। बेटा ऐसे क्या होता है, ये एसडीईओ के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, और जब इंस्पेक्टर लीगल की अब इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू होनी, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपकी किसी पर्टिकुलर उन्वान पे, टॉपिक पे जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, मिसाल के तौर पर मैंने जिस तरह बात की पाकिस्तान का अदालती निजाम जो है, हमारा निजाम इंसाफ का जो सारा उसके डिपार्टमेंट्स हैं वो कौन से हैं, हर डिपार्टमेंट के अंदर क्या क्या चैलेंजेस हैं, हर डिपार्टमेंट की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, उसके बाद हर डिपार्टमेंट की अपना अपना डीएनए और उसको सामने रखते हुए क्या क्या चैलेंजेस हैं, और फिर उनको किस तरह कोप अप किया और ओवरकम किया जा सकता है। ये आपका एक थॉट प्रोसेस ही है ना, इसके अलावा तो कुछ नहीं, यानी एक जानकारी का अमल है, एक जानने का अमल है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। ऐसे के अंदर मैं कहा करता हूं कि ऐसे ESSAY, ऐसे का मतलब होता है व्हाट आई से, ऐसे मतलब आई से, मैं क्या कहता हूं किसी भी टॉपिक के हवाले से। ये चीजें आपके लिए, आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, एसडीईओ के लिए है ही इंपॉर्टेंट, इंस्पेक्टर लीगल के लिए यही चीजें पूछी जानी है आगे इंटरव्यू फेज के अंदर। अब ये तीनों जो है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के मेंबर बनने जा रहे हैं, तो सब इंस्पेक्टर के लिए क्यों मैंने आज कंबाइन क्लास रखी, इसलिए कि सब इंस्पेक्टर को भी इन चीजों का ऐसे ही इल्म होना चाहिए जैसे इंस्पेक्टर लीगल को इन चीजों का पता होना चाहिए, जैसे एसडीईओ के एस्पिरेंट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए जैसे इंपॉर्टेंट है, वैसे ही सब इंस्पेक्टर के लिए और इंस्पेक्टर्स लीगल के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी आप, मैं बात करूं मिसाल के तौर पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो डिफेंस पैक्ट 2025 है, एक सब इंस्पेक्टर को इंटरव्यू में यह पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि बताइए जरा आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, पाकिस्तान को इससे क्या क्या बेनिफिट्स हासिल हो सकते हैं। जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट है, इसीलिए मैं आपसे हमेशा यह रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अखबार को जरूर पढ़ें, उसका एनालिसिस करें। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है। न्यूज़पेपर आपको क्या देगा, अच्छी लफाजी देगा, आपको नॉलेज फाउंडेशन देगा, डेली बेसिस पे एक चीज का इयादा हो रहा है, वो रेपिटिशन हो रही है, इस रेपिटिशन से, इस इयादे से बेसिकली आपकी माइंड की वो केमिस्ट्री डेवलप हो जाएगी जो आपको एक साउंड माइंडसेट देगी। मैंने ऑलरेडी ये तो कहा हुआ है कि दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है। ये मेरे अल्लाह का फजल है कि मैंने इंस्पेक्टर लीगल को 2 एसेज पे सबसे ज्यादा फोकस किया। उर्दू के अंदर हुसूले इंसाफ में ताखीर, उसकी वजूहात और सदेबाब, ये बेसिकली पिक्चर ही है जुडिशियल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान की। यानी अगर इसकी उर्दू ट्रांसलेशन कर ली जाए तो हमारे पास यही बनता है ऐसे।
तो मेरे स्टूडेंट्स इस चीज के यानी शाहिद हैं कि यही चीज उनको इंस्पेक्टर लीगल के पेपर में एग्जैक्टली पूछ ली गई। अब अगर वो नहीं पास होंगे तो मैंने जो डूज और डॉन्ट्स कहे थे, हो सकता है कि उन्होंने वैसे इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट ना किया हो, पैनिक हो गए हो, मिसमैनेजमेंट का इशू आ गया हो, वो अपने ऐसे को कैलकुलेट ना कर पाए हो, कंक्लूड ना कर पाए हो, एक जो बायोलॉजिकल और लॉजिकल उसकी सीक्वेंस बनती है वो ना बना पाए हो, वो ग्रामेटिकल ब्लंडर्स कर बैठे हो, वो और किसी किस्म का अनहेल्दी तासुर दे बैठे हूं पेपर सेटर को, खुदा ना खास्ता, जिसकी वजह से उनका ऐसे फेल हो जाए। लेकिन मेरा मटेरियल, मेरी तरफ से फोकस किए गए टॉपिक्स अल्हम्दुलिल्लाह वो ही रिपीट होगा पेपर के अंदर। ये मेरे मालिक का कर्म है। तो बेटा सब इंस्पेक्टर के लिए भी यही मैसेज है कि जो मैं डिस्कस करूंगा एसडीईओ के लिए, ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इससे आपका जाविया नजर डेवलप होगा, आपका थॉट प्रोवोकिंग प्रोसेस इससे इंप्रूव होगा। मैंने मिसाल जिस तरह दी पाकिस्तान सऊदी अरब डिफेंस पैक्ट, अब जिस तरह बड़ा बर्निंग क्वेश्चन है 27वीं तरमीम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी पे जद है या इसको मजीद ये डेवलप करेगी, इसको मजीद री इनविगोरेट करेगी, इसको मजीद हेल्दी एनवायरनमेंट देगी? अब अगर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर की, आपको पता ही नहीं 27वीं तरमीम क्या है, एसडीईओ के लिए ये ऐसे आ सकता है कि 27वीं तरमीम आजादी अदालत के लिए एक जद है या उसके लिए एक नेमत साबित हो सकती है। आप अपना ओपिनियन दें। इंस्पेक्टर लीगल के लिए भी ऐसे पूछा जा सकता है। सो जब तक आपको बर्निंग इश्यूज के हवाले से नेशनली, रीजनली, लोकली और ग्लोबली आपका अपना एक माइंडसेट, अप्रोच, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी, आप अपने आप को बेटा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समझते हैं तो आप खुद फरेबी का शिकार हैं। जरूर पढ़ें दुरूद शरीफ, बहुत इंपॉर्टेंट है। वालिदैन की खुशियों का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अखबार का पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीजें आपको एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट देंगी, ये 3 चीजें। अब आपने अपनी चीजों को आगे स्मार्ट वे से पॉलिश करना है। मैं आपको इंशाअल्लाह मटेरियल भी प्रोवाइड कर रहा हूं ग्रुप्स के अंदर पीडीएफ की शक्ल में। जो नए स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं। कल हमारा सब इंस्पेक्टर का भी मुकम्मल एक रोड मैप आपसे शेयर कर दूंगा। एसडीईओ के लिए जो हमारे ऐसे के टॉपिक्स हैं, बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर आपने जिस तरह इंस्पेक्टर लीगल के लिए फोकस किया था, हमें भी एक रोड मैप दे दें ताकि हम अपने आने वाले दिनों के अंदर, वो 10 दिन हो सकते हैं, 15 दिन हो सकते हैं, 20 दिन हो सकते हैं, इससे मेरा नहीं ख्याल के ज्यादा दिन हो सकते हैं, इन 20 डेज के अंदर आपने जीके को और अपने इंग्लिश एसे को किस तरह करना है, मुकम्मल आपका जो 2 घंटे का पेपर है, आपने 2 घंटे के अंदर किस तरह समअप करना है, उसकी एक मुकम्मल टाइमलाइन, यानी पहले 5 मिनट के अंदर ये करना है, अगले 10 मिनट के अंदर ये करना है, फिर सिलेक्शन ऑफ टॉपिक होगी, फिर आगे 10 मिनट के अंदर ब्रेन ऑफ स्टॉर्मिंग करके 5 मिनट के अंदर आपने सारी आउटलाइंस को रिफ्रेश कर लेना है, लॉजिकली आपने उनको ड्रॉ करना है अपनी आंसर शीट के ऊपर, और उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाना है। इंट्रोडक्शन को आपने कितने मिनट देने हैं, फिर बॉडी के अंदर कॉजेज, रेपरकशंस और वायबल सजेशंस यानी रिकमेंडेशंस को आपने कितने मिनट देने हैं, और एंड पे आपने अपने कंक्लूजन को कितने मिनट देके 10 से 15 मिनट आपके पास रिमेनिंग टाइम होना चाहिए। यानी अगर आपका 120 मिनट है, आपके पास 120 मिनट नहीं है, याद रखिएगा आपके पास 100 मिनट है। वो जो 20 मिनट है वो आप इस माइंडसेट के साथ मैदान अमल में उतरिएगा कि वो आपके हैं ही नहीं। अब मोर और लेस आपके पास, मैंने 20 मिनट कहे हैं, आपके पास 10 मिनट बच सकते हैं, 15 मिनट बच सकते हैं। उन 10 मिनट के अंदर आप रिवाइज करें, आयतल कुर्सी पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ के फूंक मार के आप उसके हवाले कर दें। तवक्कुल का ये मतलब है, उसका मतलब यह है कि आप अपनी बेहतरीन तैयारी तो कर लें।
जो टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटी एंड टू द बेस्ट ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग जो चीजें आप डेवलप कर सकते हैं वो कर लें। अब उसके बाद फिर उस जो आपने अच्छा परफॉर्म कर दिया फिर उसको अल्लाह के हवाले कर दें। तवक्कल का ये मतलब है कि खंजर तेज रख अपना, फिर इस खंजर की तेजी को मुकद्दर के हवाले कर। अब अल्लाह के हवाले आपने कर दिया है। खंजर की तेजी क्या है? यानी आपने अपनी भरपूर अपनी अल्लाह की दी हुई सलाहियतों को बुरे कार लाते हुए आपने बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग डेवलप की सब इंस्पेक्टर के लिए कि फलां इश्यूज के वाले लाइक ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, क्या पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात को बैलेंस कर रही हैं? जो इनके दरमियान सर्दमोहरी छाई हुई है उसको डाइल्यूट कर रही हैं, या उनको मजीद जो वोलेटाइल सिचुएशन को मजीद जो है वो वोलेटाइल बना रही हैं, मजीद उसको यानी वर्सन साइड पे लेके जा रही हैं, मजीद उसको एग्रावेट कर रही हैं। ये मिसाल आपके सामने मैंने रखी। अब मैं एक और अगर आपसे सवाल पूछूं कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ जो टाइज हैं, पाकिस्तान पैरेलल यूएसए के साथ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए चाइना के साथ अपने रिलेशनशिप को किस तरह बैलेंस रख सकता है, यही एसडीईओ के लिए मैंने डिस्कस करना है। और अगर आपको नहीं पता बतौर सब इंस्पेक्टर भर्ती होने जा रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है, उसको कोई फायदा नहीं। आप जितनी मर्जी अपनी पर्सनल प्रोफाइल तैयार कर लें, आप जितना मर्जी अपनी डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल तैयार कर लें, एकेडमिक इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री तैयार कर लें, उसके बाद आप पंजाब पुलिस की अलग बेजीम देख लें, पंजाब पुलिस किन किन एवोल्यूशनरी फेसेस से होती हुई आज हमारे सामने जो मंजरनामा पेश करती है उसके खदोखाल क्या है। पंजाब पुलिस बतौर डिपार्टमेंट जो इंट्रोड्यूस करवाया गया, इसका सिरा हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सर है। यह आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद फिर इस बड़े मुकद्दस किस्म का इदारा है, याद रखिएगा हर डिपार्टमेंट के अंदर अच्छे और बुरे लोग होते हैं। यह वाहिद डिपार्टमेंट है जो मुआशरे के अंदर अमनो आमा कायम करने का वाहिद जिम्मेदार डिपार्टमेंट है। इस डिपार्टमेंट ने जराइम की बेखकनी के लिए, जराइम की रोकथाम के लिए, जालिम का हाथ रोकने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। मुआशरे के अंदर अमने आमा कायम करने के लिए यह डिपार्टमेंट है जो कुर्बानियां दे रहा है। अच्छे बुरे डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के अंदर लोग मौजूद हैं। खैर और शर का एक मुकाबला चल रहा है। जिस तरह ये डिपार्टमेंट मुकद्दस डिपार्टमेंट का आप हिस्सा बनने जा रहे हैं, याद रखिएगा। अब ये आपकी प्रायोरिटीज माइंडसेट है, ये आपकी प्रेफरेंसेस हैं कि आपने किस साइड को ओवरलैप करते हुए आपने आगे बढ़ना है। आपने ये एस्टेब्लिश करना है इंटरव्यू पैनल के सामने कि ये वाकई ऐसा डिपार्टमेंट है जो जालिम का हाथ रोकता है, कि यही डिपार्टमेंट है जो मजलूम की दादरसी करता है। बहुत सी एग्जाम्पल का सैलाब मेरे माइंड में इस टाइम जो है वो उमड़ रहा है। मैं आपको बता सकता हूं बहुत सी ऐसी एग्जाम्पल्स हैं। किसी ने अच्छा काम किया और उसके बाद मिसाल के तौर पर अपना प्यारा एक ऐप है हमारी, हम आपको दिखाएंगे आगे तैयारी के दौरान कि किस तरह एक वालिदैन की इकलौती गुमशुदा बच्ची जब पुलिस अपनी एफर्ट के साथ ढूंढ के उनको देती है तो उनकी दुआएं कैसे निकलती हैं इस डिपार्टमेंट के लिए। ये इस डिपार्टमेंट की ड्यूटीज हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस डिपार्टमेंट के अंदर आके आप परेशान लोगों के लिए, परेशान वालिदैन के लिए खुशियों का सारा सामान कर सकते हैं। आप दुनिया में जन्नत बना सकते हैं। इट्स अप टू यू, चॉइस इज योर्स। आप खुशकिस्मत होंगे अगर आप इस डिपार्टमेंट में बतौर सब इंस्पेक्टर अपने करियर का आगाज कर रहे हैं। यह डिपार्टमेंट आपको हर तरह से फैसिलिटेट करेगा कि आप जालिम का हाथ रोकें, मजलूम के साथ खड़े हों, उसका माउथपीस बने, उसके स्पोक्स पर्सन बने। डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करेगा हर लिहाज से। ये ऐसा डिपार्टमेंट है। अब सुनी सुनाई बातों पे विम्स, किसी की विम्स एंड विशेस, उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो सकता है,
ये मैं आपके साथ जो बातें कर रहा हूं, ये ग्राउंड रियलिटीज हैं जो मैंने अपनी जात के ऊपर अप्लाई की। आपका ज़मीर मुतमईन होना चाहिए। आपका ज़मीर आपको खुदा का सबसे बड़ा जो पिक्चर पेश करता है खुदा के सामने पेश होने की, वो ये सुप्रीम कोर्ट आपके अंदर अल्लाह ने बनाई हुई है। अपने आप के साथ इंसाफ आपने करना है। ये आप वाहिद हैं जो खुदा के नायब होने की हैसियत से इस डिपार्टमेंट में जो अल्लाह की चादर के साए में जिसने होना है, वो ये इंसाफ करने वाले लोग होंगे। आप जब मजलूम के साथ खड़े होंगे ना, तो आप अल्लाह के बड़े मुकर्रब बंदों में होते हैं। वो सुकून ही अलग होता है। वालिदैन के चेहरों पे मजलूम की खुशी आप कभी देखें तो सही। आपकी किसी एफर्ट से आप मजलूम की खुशियों का सामान पैदा कर सकते हैं। ये वाहिद डिपार्टमेंट है जो आपको सारा कुछ देगा। मैं आपको बताऊंगा कि ये डिपार्टमेंट के अंदर उसका हिरारिकल स्ट्रक्चर क्या है। एक कांस्टेबल से लेकर जो हमारा लोएस्ट ग्रेड है, हाईएस्ट ग्रेड यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस तक मुकम्मल हिरार्किकल स्ट्रक्चर क्या है, ये एसडीईओ को भी पता होना चाहिए। ये इंस्पेक्टर लीगल को तो बिल्कुल पता होना चाहिए। फिर उसके बाद चालान, एफआईआर, इसका सारा मैंडेट, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम किस तरह वर्क करता है। मेरे रिकॉर्ड लेक्चर्स मौजूद हैं। अगर एसडीईओ के एस्पिरेंट्स को मेरे लेक्चर्स नहीं मिले तो वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये आपके लिए है, ये आपकी प्रॉपर्टी है। जितनी बार मर्जी सुनिए, इसको समझिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें। अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना कर सके फिर मुझसे पूछें। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक टेक्निक है। ऐसे किसी चीज को समझना एक टेक्निक है। वो आपके साथ हम रोड मैप की शक्ल में इंशाल्लाह ऐसे की वो डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर के लिए मुकम्मल उसका रोड मैप कि उन्होंने 15 से 20 दिनों के अंदर किस तरह अपनी पर्सनल प्रोफाइल से लेकर अपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल और डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से लेकर किस तरह इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री और फिर उसके बाद डिपार्टमेंट को हमने किस तरह देखना है, पंजाब पुलिस को, इसके चैलेंजेस, इसके रजिस्टर्स, इसका रिकॉर्ड और रिकॉर्ड के साथ साथ किस तरह यह डिपार्टमेंट एक मोअस्सस डिपार्टमेंट जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से शिफ्ट इसने किया एक पब्लिक सर्विस डिलीवरी के तौर पर जो हमारे सामने आता है, वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इन सारी चीजों के साथ साथ कम्युनिटी पॉलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है, मॉडर्न जो पॉलिसिंग है कि पब्लिक को, कम्युनिटी को एंगेज किए बगैर आप अपने मकासद के हुसूल में कामयाब नहीं हो सकते। इसलिए कम्युनिटी पॉलिसिंग का कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी को एंगेज करें। पुलिस ऑर्डर 2002 हमें यह सारा कुछ बुनियाद प्रोवाइड करता है इस सारे काम की। ये एसडीओ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये हमारी पुलिस डिपार्टमेंट को आपने समझना है। एसडीओ के लिए मेरा मैसेज है, आप नहीं समझेंगे तो अगर ये ऐसे आपको भी अगर हिट कर गया जुडिशियल रिफॉर्म्स ऑफ पाकिस्तान, आप देखेंगे कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम है उसके ये पिलर्स हैं। पुलिस पहला, फर्स्ट विंडो, फर्स्ट एंट्री गेट टू एंटर इनटू द वर्ल्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम, वो पंजाब पुलिस है। आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, किसी भी सूबे की हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस सिस्टम का पहला जो हमारा पिलर आर्गन है पुलिस, नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन, उसके बाद जुडिशरी, फिर आपका प्रिजन डिपार्टमेंट, फिर प्रोबेशन एंड पैरोल। ये आपके डिपार्टमेंट्स हैं। ये आपको वो सारा कुछ देंगे जिसके अंदर आप डिपिक्ट कर सकेंगे। यानी डिपिक्ट होगा वहां से क्या कि पुलिस की एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंस है, पुलिस क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, पुलिस के इन चैलेंजेस की वजह से ये मसाइल पैदा हुए। अब इन सिफारिशात या रिकमेंडेशंस को अगर बुरुकार लाया जाए तो हालात बेहतर हो सकते हैं। आगे प्रोसिक्यूशन एक्ट 2006, उसके प्रोस एंड कॉन्स आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बना पुलिस से, ये इंस्पेक्टर लीगल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस से किस तरह, पहले पुलिस के पास प्रोसिक्यूशन होती थी 2006 से पहले, ये इंस्पेक्टर लीगल और डीएसपी लीगल और पीएसआई प्रोसिक्यूशन सब इंस्पेक्टर ही, ये नॉमेनक्लेचर था जो प्रोसिक्यूशन का सारा काम करता था। फिर कोर्ट्स के अंदर प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस सारा, ट्रायल को कंडक्ट करवाना और उसको लॉजिकल एंड तक पहुंचाना, ये सारा कुछ कहां था?
ये पुलिस के पास था 2006 से पहले। 2006 में प्रोसिक्यूशन एक्ट हमारे पास आता है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट बनता है। उसकी क्या जरूरतें पेश आई? बड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सब इंस्पेक्टर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंस्पेक्टर लीगल के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एसडीओ के लिए भी जानना, इस सिस्टम को जरूरी जानने के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अब ये पुलिस को तो समझ गए आप, प्रोसिक्यूशन को समझ गए, अब जुडिशरी जो आपका, मैं कहता हूं कि 95% चांसेस है कि आपका यहां से ऐसे वो उठाएगा। जिस तरह मैंने आपके सामने एक पूरी सीक्वेंस रखनी है कि अगर ये हो जाए, लाइक मैं सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन को मुकद्दम रखता हूं, सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन का तकद्दुस का एहतराम, उसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए। जो जिंदा कौमें हैं वो सबसे मुकद्दम रखती हैं इस अपने मुसवदे को, इस अपने डॉक्यूमेंट को, जिसे आइन कहते हैं। आइन की हुक्मरानी होगी तो कानून की हुक्मरानी के ख्वाब को शर्मिंदा तबीर किया जा सकता है। अब जब कानून की हुक्मरानी कैसे हो सकती है? अगर आपकी जुडिशरी फ्रेजाइल है, अगर पुलिस के अंदर आपकी पॉलिटिकल इंटरवेंशन है, प्रोसिक्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज फेस कर रही है, और आपका जो ऑफेंडर है वो प्रिजन डिपार्टमेंट में जाके, जेल के अंदर जाके, फिर आखिरी प्रोबेशन और पैरोल का जो कॉन्सेप्ट है वहां से गुजर के भी उसकी रिफॉर्मेशन नहीं हो रही। मकसद के रियासत के ये जो इदारे हैं, एक बिगड़े हुए शहरी को क्यों नहीं मुआशरे के लिए कारगर बना सके? मकसद यही है कि जज़ा सज़ा का जो अमल होता है वो मुआशरे के तवाजुन के लिए, मुआशरे की हिलते तरकीबी के लिए, उसकी केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया करते थे कि आ सोसाइटी कैन सर्वाइव इन कुफ्र बट नॉट इन इनजस्टिस। ये इंपॉर्टेंस है। मुआशरे के अंदर बिगाड़ पैदा होता है, मुआशरे के अंदर तबकाती तकसीम पैदा होती है, एक क्लास रिडेंट सोसाइटी बन जाती है जिसमें अमीर और गरीब के दरमियान खलीज पैदा होती है, और ये खलीज अल्टीमेटली कौमों के जवाल का सबसे पहला सबब बनती है। जब इस तरह का मंजरनामा होगा तो फिर मुआशरे तरक्की नहीं कर सकेंगे, फर्द तरक्की नहीं कर सकेंगे। हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। सो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एफआईआर, चालान, पुलिस की मुकम्मल स्ट्रक्चर, हिरार्किकल स्ट्रक्चर, सब इंस्पेक्टर की ड्यूटीज, बतौर सब इंस्पेक्टर अगर आपके कैरियर का आगाज होता है तो आप एसपी तक जा सकते हैं, डीएसपी तक जा सकते हैं, आप एसएसपी तक जा सकते हैं, आप डीआईजी तक जा सकते हैं, या आप आगे भी जा सकते हैं। आपकी ड्यूटीज क्या हैं, आपके राइट्स क्या हैं, आपकी पर्क्स एंड प्रिविलेजेस क्या हैं, ये तमाम चीजें आपके साथ हम रोड मैप की शक्ल में कल इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे, शेयर कर ली जाएंगी आपके साथ चीजें, ताकि आपके सामने एक मुकम्मल रोड मैप मौजूद हो। एसडीओ के लिए, आप एसडीओ के साथ साथ इंस्पेक्टर लीगल के लिए, आप उसके साथ साथ सब इंस्पेक्टर के लिए, वो पैनिक हुए बगैर, मेस क्रिएट किए बगैर, उनको पता हो कि आज हमने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, हमारी ये चीजें रह गई हैं, ये चीजें रह गई हैं, ये चीजें रह गई हैं, इनको हमने प्लानिंग के साथ, शेड्यूल के साथ चीजों को हमने करना है। सो इन तमाम चीजों को सामने रखते हुए आप हमारे साथ जुड़े, दूसरी मत छोड़े। अल्लाह इसमें इखलास पैदा करे हमारे लिए भी, आप सबके लिए भी। वालिदैन की खिदमत करिए, उनकी खुशियों के लिए सारे सामान करिए। अखबार मत छोड़िए। अगर आपने अखबार नहीं पढ़ा मेरे बच्चों, मैं आपको कहता हूं कि आप खुद फरेबी का शिकार हैं। मैं इंस्पेक्टर लीगल से भी ये बारहा कहता रहा कि अखबार पढ़े। 27वीं तरमीम आपको वो आर्ग्यूमेंट्स देगी, वो आर्ग्यूमेंट्स देगी जिनकी बुनियाद पर आप अच्छी तरह मैदान अमल में उतर के कारआमद साबित हो सकते हैं। अखबार इंटरव्यू की तैयारी करने वाले सब इंस्पेक्टर्स के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। सो कल मिलते हैं। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, ये क्वेश्चंस आए हैं, इससे आपको पीपीएससी के पेपर सेटर की अप्रोच का अंदाजा होना चाहिए। ये मेरी बातें एसडीईओ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। उन्होंने ये टॉपिक्स दिए। पंजाब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट हमारे पास 2013 का है, आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। ये सब इंस्पेक्टर के लिए जानना बहुत जरूरी है।
एसडीओ के लिए तो है ही, उसके साथ साथ काउंटर टेररिज्म लॉज एंड सिविल लिबर्टीज टोटली आपका एजुकेशनल टॉपिक है। आप इस पे गपशप नहीं कर सकते। जो आपका ये जुडिशियल रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान है, ये आपका ऐसा टॉपिक है जहां पे आप गपशप कर लेंगे। एक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट, लॉ का स्टूडेंट या जनरल अंडरस्टैंडिंग रखने वाला स्टूडेंट ये ऐसे अगर उठा ले तो वो जरूर, अगर उसने मेरा लेक्चर सुना हुआ है तो वो पास होगा। हाँ, अगर वो इंग्लिश के इश्यूज फेस कर रहा है तो उसके लिए मसला होगा। अब आगे आया काउंटर टेररिज्म लॉज। जिस तरह सीसीडी बनी, सीटीडी बनी, ये काउंटर टेररिज्म बेसिकली डिपार्टमेंट्स हैं, तो आखिर कोई ना कोई लॉ इनको रेगुलेट करता है ना। उन लॉज ने जो आम आदमी की जो लिबर्टीज थी, जो उनके राइट्स थे, राइट टू बी हियर्ड, राइट ऑफ ट्रायल और राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन, चीफ वगैरह वगैरह, जो भी उनके राइट्स हैं, उनको अगर हम कंपैरिजन करें तो आपका एक अपना ओपिनियन होना चाहिए। ये सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीसीडी नया हमारा एक यूनिट है पंजाब पुलिस का, बर्निंग इशू है, इस पे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ऐसे ही जैसे 27th अमेंडमेंट है, ये एसडीईओ के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही आपके लिए ये समझ लें सवाल को। मैंने आपको कहा था कि 5 मिनट देने हैं आपने सिलेक्शन ऑफ टॉपिक करते हुए। कल इसका रोड मैप दूंगा इंशाल्लाह आपको, कि सवाल को समझिए, टॉपिक को समझिए कि काउंटर टेररिज्म जो लॉज हैं वो एक सिविल लिबर्टीज को किस तरह स्पॉन्सर कर रहे हैं या डिस्करेज कर रहे हैं, इसके बारे में आपको ओपिनियन। फिर लीगल लिटरेसी इन पाकिस्तान, ये सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसडीओ के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास ये इंग्लिश वाले पेपर के सवाल उर्दू में देख लें, कोई डिफरेंस नहीं है इंग्लिश उर्दू का, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश या उर्दू तो एक मीडियम है बेटा बात करने का, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दें अपने आइडियाज को या उर्दू में कर दें। ये बचगाना बातें रह गई हैं कि इंग्लिश में करूंगा कैसे करूंगा, उर्दू में करूंगा कैसे करूंगा। बेटा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, मेरी चीजों को सुन लीजिएगा, टाइम फ्रेम को सामने रखिएगा, इंशाल्लाह पास होगा। रोशनी मत छोड़िएगा। हुसूल इंसाफ में ताखीर, इसकी वजूहात सदेबाब, आजादी इजहार और कानूनी पाबंदियां। सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट था, मैंने करवाया भी हुआ है। जहमत या रहमत, पंजाब में आईनी अदालतों की कारकर्दगी, ये सारा आपके डिपार्टमेंट से यानी सब इंस्पेक्टर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये। सो इन तमाम एस्पेक्ट को सामने रखते हुए हम आपको साथ लेके चलेंगे। कोई क्वेश्चन है बेटा कर लें, कल इंशाल्लाह हम मिलेंगे एक मुकम्मल रोड मैप के साथ। वन बाय वन बेटा चलता रहने दे जी, वन बाय वन बेटा, शाबाश। बेटा जो हमारी बेटी है पहले उन्हें बात करना दे बेटा, बोले शाबाश। सर मैंने आपको ऐसे सेंड किए थे। यस बेटा, आपके कौन कौन से टॉपिक थे? एक ऐसे किया था या आपने मल्टीपल किए थे? सर मैंने 2 ऐसे सेंड किए थे आपको। टॉपिक क्या थे? एक आइडियल मॉडल ऑफ गवर्नेंस इन पाकिस्तान। आइडियल, सॉरी बेटा, बेटा समझ के बोलिए, अगर आप जल्दी बोलेंगे मैं समझ नहीं पाऊंगा। मेरा पहला आपसे ये रिक्वेस्ट होती है कि चीज को इंटेलिजेंटली बोलिए, इंटेलिजेंटली रिस्पॉन्ड करिए। ये सब इंस्पेक्टर के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जब आप क्वेश्चंस को नहीं समझ सकेंगे आप रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, आप हवास बाख्ता हो जाएंगे क्योंकि आपको सवाल ही समझ नहीं आया। लाइक ये बड़ा टेक्निकल था, काउंटर टेररिज्म लॉज एंड सिविल लिबर्टीज, हालांकि बहुत आसान है, उसने उलझाया है थोड़ा सा। अगर आप इसको कंप्रीहेंड कर जाएंगे, देखो ना मैंने कहा, उसने कहा काउंटर टेररिज्म लॉज, लॉज से मुराद वो हमारे कवानीन हैं जो हमारे काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स को रेगुलेट करते हैं। उन्होंने सिविल लिबर्टीज को किस तरह हिट किया, आप इसको समझ जाएं। ऐसे ही जैसे बेटी बात कर रही है, बेटा जरा बोलिएगा दोबारा। आइडियल मॉडल ऑफ गवर्नेंस फॉर पाकिस्तान। यस, बेटी का टॉपिक है आइडियल मॉडल फॉर गवर्नेंस इन पाकिस्तान।
मैंने आपके साथ मटेरियल शेयर किया था गुड गवर्नेंस का। आपने, जी बेटा, आपने वो पढ़ा है मेरा सारा मटेरियल गुड गवर्नेंस का से पढ़ा। जो मैंने लेक्चर दिया था वो आपने सुना है बार बार, या एक से ज्यादा बार सुना है आपने? जी सर, मैंने एक बार सुना है, लाइव क्लास की थी। आपको कॉन्सेप्ट समझ आया कि गुड गवर्नेंस क्या होती है? अगर मैं आपसे कहूं कि आप 1 मिनट बोलें, गुड आइडियल मॉडल ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, यही आपका टॉपिक है ना? जी बेटा बोल। जी सर, यही टॉपिक है। जी बेटा बोलें, शाबाश। क्या एलिमेंट्स जरूरी होते हैं गुड गवर्नेंस के लिए? क्या कह रहे हैं? बेटा गुड गवर्नेंस के लिए कौन से इंपॉर्टेंट